गाइस, हमारा देश भारत एक युवा देश है और यहाँ का यूथ ही हमारे तेजी से बढ़ते देश की खास वजह है। इन्हीं युवाओं में से एक अनसुना सा नाम जो कि अचानक से पूरी दुनिया में फेमस हो गया, वो है इंडियन क्रिप्टो किंग विघ्नेश सुंदरेशन। तमिलनाडु के रहने वाले विघ्नेश ने लगभग 550 करोड़ रुपए की एक डिजिटल फोटो खरीदी है, जो कि असल में मौजूद भी नहीं और वो सिर्फ इंटरनेट पर ही है, जिसे NFT कहते हैं। और उनका ये मानना है कि वो इसे ज्यादा कीमत पर बेचकर प्रॉफिट कमा लेंगे। गाइस, ये सब काफी रिस्की था और लोगों ने उन्हें मना भी किया था, लेकिन विघ्नेश अपनी धुन के पक्के थे और वो पूरी लगन से लगे रहे और अब क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में सबसे फेमस नामों में से एक बन गए हैं। सिर्फ 3 लाख रुपए से शुरू करके अरबपति बनने वाले विघ्नेश की ये कहानी हम सबको इम्पॉसिबल लगने वाले कामों में भी गिव अप ना करने की इंप्रेशन देती है, क्योंकि याद रखिए, इम्पॉसिबल में भी आई एम पॉसिबल छिपा होता है। गाइस, अगर आपसे चींटी के बारे में कुछ बोलने को कहा जाए तो शायद आप यही कहेंगे कि चींटी बहुत मेहनती प्राणी है, अपने वजन से 10-10 गुना वजन उठा लेती है, इत्यादि इत्यादि। पर क्या आपको पता है कि चींटी की चटनी भी बनाई जा सकती है? जी हाँ गाइस, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। ओडिशा के मयूरभंज इलाके में वहां के लोकल लोगों द्वारा बनाए जाने वाली चींटी की चटनी को अब GI टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिल गया है। जब कोई भी प्रोडक्ट किसी विशेष स्थान और क्वालिटी को दिखाता है तो उसे GI टैग मिलता है। रेड वेवर आंट कहे जाने वाली व्यस्क चींटियों और उनके अंडों से तैयार की गई चटनी कोल्ड, कफ, जॉइंट पेन जैसी बीमारियों को भी ठीक करती है और इन चींटियों के तेल का प्रयोग स्किन से जुड़ी समस्याओं को ठीक करने में भी किया जाता है। और इन्हीं खूबियों के कारण ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ के इलाकों में 12 महीने मिलने वाली इन चींटियों से बनी चटनी को GI टैग मिला है। गाइस, क्या आप भी चींटी की चटनी खाना चाहेंगे या चखना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, इन हैरान कर देने वाली तस्वीरों को देखकर आपको भी नहीं समझ आ रहा होगा कि आखिर ऐसा बैलेंस कौन कर सकता है, लेकिन ये इम्पॉसिबल काम पॉसिबल है। पर यह अनोखा कारनामा करते हैं कोरियन बैलेंसिंग आर्टिस्ट रॉकी ब्यून। इस बैलेंसिंग की शुरुआत हुई जब उनका डिवोर्स हुआ और वो बहुत उदास थे। उन्होंने तब अनजाने ही पत्थर बैलेंस करने शुरू किए, जिससे उन्हें खुशी मिलती थी। फिर क्या था, वो इसी पैशन को आगे बढ़ाते गए और अपनी इसी आर्ट से पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। वो कहते हैं ना कि अक्सर हम अंधेरों में अनजाने नए रास्ते ढूंढ निकालते हैं। रॉकी ब्यून ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया। गाइस, जब किसी तारे में विस्फोट होता है तो वो बहुत ज्यादा चमकदार हो जाता है, इसे सुपरनोवा कहते हैं। और इस प्रोसेस के बाद तारा अक्सर मरा हुआ माना जाता है, यानी कि कंप्लीटली डैमेज्ड। पर एस्ट्रोनॉमर्स को एक ऐसे तारे के बारे में पता चला है जो सुपरनोवा विस्फोट के बाद भी बचा रह गया। यही नहीं, विस्फोट ने तारे को और भी ज्यादा चमकीला बना दिया है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने इस तारे के बारे में पता लगाया है। ये एक सफेद बोना तारा है। ये सफेद तारा उस तारे का शेष भाग है जिसने सुपरनोवा विस्फोट में खुद को उड़ा लिया था। ये सफेद बोना तारा NGC 1309 नाम की एक स्पाइरल गैलेक्सी में रहता है। वैज्ञानिकों ने इन तारों को ज़ोंबी स्टार्स का नाम दिया है, वो जो मर तो गए हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं। अब ये स्टार्स वैज्ञानिकों को और भी ज्यादा रिसर्च करने में हेल्प कर रहे हैं। गाइस, है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट? ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।